धान को पैर या पोर फूटकर धान बढ़ जाकर पोटरी या पोटरी पत्ते पर आता है। इसे ही कुछ क्षेत्रों में उच्चारण पिठारी भी है। यह वह अवस्था है इस समय गर्भधारण होने में शुरुआत होती है। इसलिए हमारे क्षेत्र में इसे गर्भा पोटरी में धान आया कहते हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ से लेकर हमारे विदर्भ तक के क्षेत्र में पोड़ा कहते हैं। मराठी विदर्भ के बाहर पोड़ा तो हिंदी में पोला कहते हैं। बैल को अपने राज्य चिन्ह में समावेश करने वाला पहला सम्राट अशोक ने बैल हत्या पर पाबंदी लगाया। प्राणियों के लिए चिकित्सालय निर्माण किए। बैलों के सम्मान के लिए उत्सव जुलूस निकाले। इसलिए मकर बैल का भी जुलूस आज भी कुछ क्षेत्रों में निकाला जाता है। अशोक ने लिखा था, सभी प्राणी मेरे पुत्र समान हैं। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए सुख और भलाई चाहता हूँ, उसी प्रकार सबके लिए चाहता हूँ। यह संदेश आज भी हमें सिखाता है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि दया, समानता और न्याय में है। सम्राट अशोक ने पूरे भारत और एशिया को यह दिखाया कि शासन का आधार केवल विजय नहीं, बल्कि धम्म और प्रेम भी हो सकता है। पंचमी यानी 5 दिन तक अपने सुविधा के अनुसार एक बार निकालकर गांव भर घुमाया फिराया जाते हैं मकर बैल को। मकर, मंगर, मगज, मगध वगैरह सब समानार्थी बुद्धि अथवा बुद्धि मार्ग से अशोक के बैल पर आधारित ये बैल जुलूस होता है। पहले दिंडी भजन संतवानी होती थी। अब कुछ साल से रिकॉर्ड या कैसेट लगाकर अथवा डीजे के आवाज़ पर बेहद नाचना, कूदना, पीना वगैरह चल रहा है। बहुत से गांव में यह परंपरा बंद हो चुकी है। जिसके मकर बैल होते हैं वह पूजा करके घर में ही रख देते हैं। वैसे परिवर्तन मानव हित देखकर स्वीकारना कोई गलत बात भी नहीं है। जो कालबाह्य हो चुका है उसे संस्कृति के नाम पर ढोते रहने वाले समय और दुनिया के दौड़ में पीछे रह जाते हैं। वह कुछ हासिल नहीं करते हैं, दुख दर्द समस्या के अतिरिक्त। भाद्रपद शुद्ध 1 से 5 यानी पंचमी तक के रातों में मकर बैल जो नंदी बैल से बहुत बड़ा, नंदी बैल यानी जो बालकों का छोटा बैल होता है, ताना पोला कहता है, उस बैल से बहुत बड़ा यह मकर बैल होता है या बनाया जाता है। ये नंदी बैल से बहुत बड़ा लकड़ी का होता है। उसका जुलूस पूजा वगैरह करके सजा धजा कर निकालते हैं। इसमें झाल, ढोलक, घंटा वगैरह के वाद्य स्वरों में भजन गाते हुए स्त्री पुरुष बच्चे युवा रहते थे। बत्ती का उजड़ यानी रोशनी रहती थी। वर्तमान में कुछ लोग डीजे के आवाज़ में नाचने लगे हैं। मैं पहले सिर्फ ये कुनबी लोगों का ही उनकी तक ही सीमित रहता होगा ऐसे समझता था, क्योंकि मैंने सिर्फ हमारे गांव में ये सब कुनबी के ही श्रीमंत लोगों के यहाँ देखा था। बाद में मरार, महार
बाद में मरार महार वगैरह के घरों में भी ये मकर बैल है ऐसी जानकारी मिली और मैं आश्चर्यचकित हो गया। यह बैल एक प्रकार के देवता के तरह ही उनके लिए होते हैं। मकर एक देव के समान तो है और अपनी इच्छा के लिए उनसे मन्नत भी मांगा जाता है। जिसकी मन्नत पूरी होती है वह लोग अपने घरों में मकर बैल की पूजा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। मकर बैल यानी कौन से बैल, मकर का अर्थ आखिर क्या है, यह जानने की बहुत कोशिश की, मगर मोहन भट्टलवार इस ब्राह्मण से लेकर तो प्रोफेसर मोहम्मद देशमुख इस इतिहास तज्ञ तक सभी ने मकर यानी मगर मतलब मगरमच्छ ही बताया। परंतु मेरी शब्द विवेक बुद्धि मानने को तैयार नहीं थी। मगरमच्छ ये मकर बैल कैसा होगा? अशोक तलवार के ऊपर विराजमान सफ़ेद बैल चित्रों को देखकर मैं उसे अशोक बैल यानी मगध बैल है इस नतीजे पर पहुंच गया। एक किताब में मकर यानी मगध लिखा हुआ बाद में मिला भी और उसके बाद भिक्षु सिहलदीप के बुद्ध की व्यापकता भाग 2 में पूरा ग्रंथ पढ़ने पर पता चला कि मकर मगर मगध, मकर मगर मगध मगज एक समान है। मकर मगर मगध मगज एक समान है। उच्चारण का फर्क है। इन शब्दों का अर्थ है बुद्धि या बुद्धि वाला मार्ग। हमारे क्षेत्र में मगर का उच्चारण मगरमच्छ को मंगर कहते हैं। मंगरे सरनाम के लोग भी हैं। मकर मगर वगैरह शब्द के नाम उपनाम यानी सरनेम वगैरह कुछ भी हो तो इसका सही मतलब संस्कृत भाषा वगैरह में न लगाना, न ढूंढना। मकर मगर वगैरह शब्द के नाम उपनाम यानी सरनेम वगैरह कुछ भी हो तो इसका सही मतलब संस्कृत भाषा वगैरह में न लगाना, न ढूंढना। तो यह बताया गया है वही सत्य अर्थ लेना चाहिए। हार्दिक धन्यवाद।